ये जो हमारा मंदिर जो बन रहा है शिव शक्ति मंदिर, ये लगभग बहुत पुराना, मतलब कि लगभग 150-200 साल पहले का, जब नौबतपुर बसा होगा उसी समय का मंदिर, और उसे पुनः जीर्णोद्धार द्वारा नया मंदिर के रूप दिया जा रहा है। और इसमें शिव, पार्वती, शंकर, कार्तिकेय, दुर्गा, गणेश और गोपालक, राधा कृष्ण, पंचमुखी हनुमान, विशाल नंदी जनवरी 2024 को होने जा रहा है। तो पूरे ग्राम वासियों से आग्रह है कि उस दिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद रात्रि में हर घर से कम 11 दीप अवश्य जलाएं और दीपोत्सव मनाएं। जैसे बनारस में होता है, अयोध्या में होता है, उस तरह से अपने भगवान की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा के बाद हम लोग भी अपने घरों में 11 दीप को दीपोत्सव जरूर मनाएं। यह हम आप लोगों से आग्रह करते हैं, पूरे ग्राम वासियों से आग्रह करते हैं कि 11 दीप जला करके, और साथ साथ जो भंडारा होने जा रहा है 21 तारीख को, तो उस भंडारा में अवश्य उपस्थित हों और प्रसाद ग्रहण करें। पूरे परिवार को लाएं, बच्चे, बूढ़े जितने भी हैं, महिला, पुरुष, सभी को लाया जाए और सभी लोग प्रसाद ग्रहण करें। तो यह मेरा आप लोगों से आग्रह है, निवेदन है कि इसमें ज़रूर आए, शामिल हों। किया गया है कलश कूपन महिलाओं के लिए रखा गया है, 501 रुपया शुल्क रखा गया है, जिसमें उनको एक गमछी, एक साड़ी का वितरण कराया जा रहा है। और बच्चियों के लिए जो शुल्क रखा गया है कलश कूपन के लिए वो 251 रुपया है, उसमें सिर्फ उसको गमछा दिया जाएगा। कलश कूपन के साथ रसीद मिलेगा, उस रसीद, वो जो कलश कूपन है वही आपको दिखा के वहाँ का कलश। देख रहे हैं हिंदुस्तान परिवर्तन न्यूज, मैं कुमार नंदन किशोर। अभी यह बीटा सरमेरा रोड है जहाँ ओवरब्रिज बन रहा है, इससे मात्र 100 गज की दूरी पर यह नागेश्वर धाम, नौबतपुर बिचली गली में यह है नागेश्वर धाम, जहाँ पर शक्तिपीठ का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा 17 जनवरी से। तो मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ इन नागेश्वर धाम का नौबतपुर शिव मंदिर, जो बहुत पुराना मंदिर है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार के बाद जनवरी 2024, 17 जनवरी 2024 को इसमें प्राण प्रतिष्ठा का शुरुआत होगा, कार्यक्रम चलेगा, शोभा यात्रा होगा, बहुत से कार्यक्रम होगा, 3-4 दिवसीय। वह यहाँ के सचिव, यहाँ के व्यवस्थापक से हम परिचय कराएंगे। लेकिन पहले आप देखिए किस तरह से यहाँ के कलाकार, महाराष्ट्र के कलाकार, नौबतपुर के कलाकार जो लग के इससे भव्य नागेश्वर धाम मंदिर का जीर्णोद्धार में लगे हुए हैं। सभी कलाकार बाहर के भी हैं, दूसरे राज्य के भी हैं और नौबतपुर के भी देवेंद्र जी हैं, जिनके द्वारा यह मूर्ति का, इस विशाल मंदिर नागेश्वर धाम मंदिर का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। तो अभी आपको हम दिखा रहे हैं कि आप यहाँ नौबतपुर क्यों आए। बिहार का आन बान शान, बिहार की अलग पहचान नौबतपुर में होने जा रहा है। यह शिव मंदिर में शिव परिवार का पूरा मंदिर में मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा, साथ ही साथ पार्वती जी का और शंकर जी का, साथ ही साथ पंचमुखी हनुमान जी का भी यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। हम प्रवेश किए हुए हैं नागेश्वर धाम मंदिर में, नौबतपुर बिचली गली। आप धीरे धीरे हम आपको मंदिर का दर्शन करा रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर निर्माण कार्य तीव्र गति से चल रहा है, क्योंकि कुछ ही समय अब बचा है जब इस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है 17 जनवरी से। 3-4 दिवसीय कार्यक्रम है। तो आप हम भी पहुँचे हुए हैं नागेश्वर धाम शक्तिपीठ, जहाँ देव निर्माण स्थल समिति द्वारा यह मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। तो आप देखिए किस तरह से हम मेन गेट के पास, जो नागेश्वर धाम का मेन गेट है, इस गेट को आप दिखा रहे हैं किस तरह से रंग रोशन किया हुआ है।
और किस तरह से दो गेट है, एक तरफ से घुसने वाला और एक तरफ से निकलने वाला। उधर से घुसिए, इधर से निकलिए। मंदिर का दर्शन कीजिए, शंकर भगवान और पार्वती जी का, पंचमुखी हनुमान जी का। तो आपको धीरे धीरे हम आप को मंदिर से रूबरू करा रहे हैं किस तरह से मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। आप देखिए किस तरह से मंदिर में अलग अलग जगह पर अलग अलग व्यवस्था है जो मंदिर का शोभा बढ़ाता है। तो अभी आप देखिए कितना पुराना, जो पहले के समय में कुआं होता था, उस कुआं में इसी तरह से चक्री रहता, घिरनी रहता था, उस पर रस्सी रस कर और बाल्टी नीचे घुसाया जाता था और पानी घिरनी के माध्यम से आराम से खींचा जाता था। तो पहले की व्यवस्था भी वैज्ञानिक थी कि कम ताकत लगाकर भारी से भारी पानी भराव बाल्टी को लाया जा सके, और पूजा पाठ का शुरुआत यहीं से होता है। यहीं पर जो है, यहीं से आप पूरा शरीर गोर हाथ धोकर, नहा धोआ कर, और तुलसी जी की या तुलसी चौरा है, यहाँ से पूजा पाठ करके ही शुद्ध होकर ही आपको मंदिर में प्रवेश करना है। तो आपको दिखाए कितना पुराना मंदिर है। इस मंदिर का भी जो कुआं वर्तमान में भी है, ये घिरनी बता रहा है कि पहले के समय में किस तरह से नीचे से पानी खींचने के लिए व्यवस्था की जाती थी। और यह 17 जनवरी से जो विहंगम कार्यक्रम यहाँ होने वाला है प्राण प्रतिष्ठा का, उसमें यह जग वेदी बनाया गया है। यहीं पर मंत्रोच्चारण द्वारा इस नागेश्वर धाम का कार्यक्रम का शुरुआत यहीं से पुरोहित जजमान बैठेंगे और इस जग वेदी से ही कार्यक्रम का शुरुआत होगा 17 जनवरी से। तो आप देखिए किस तरह से सब चीज़ तैयार हो करीब करीब हो चुका है, बस इंतज़ार की घड़ियां समाप्त होगी 2024 17 जनवरी से। और पीछे देखिए वो भी निर्माण कार्य लगा हुआ है, क्योंकि यही मंडप में, इसी मंदिर में, नागेश्वर धाम में, जहां आप बैनाथ धाम में जो जाकर शादी ब्याह करते हैं, वो सारी सुविधा बिहार के नौबतपुर में, पटना जिला के नौबतपुर में यह कम्युनिटी हॉल बन रहा है। आप देखिए कम्युनिटी हॉल का भी तैयारी आधा से ज़्यादा काम हो चुका है, उस दिन में सब कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। और देखिए आप नागेश्वर धाम में जो कम्युनिटी हॉल बन रहा है, नहला दहला हो चुका है हॉल का, जहां पर आप बैठकर शादी ब्याह का जो कार्यक्रम है यहाँ आप किया जा सकता है। हॉल बनकर अब तैयारी है, नहला दहला हो चुका है, और बहुत से यहाँ से दोनों वर पक्ष से, कन्या पक्ष से आकर यहाँ कार्यक्रम कर सकते हैं शादी विवाह का। इसके लिए हम पुनः नागेश्वर धाम देवस्थल निर्माण समिति का मैं धन्यवाद देता हूँ। तो चलिए आपको हम मंदिर में प्रवेश द्वार से हम ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं, आपको दिखाते हैं क्या क्या यहाँ तैयारी हो चुकी है और क्या क्या बाकी है। तो आप नागेश्वर धाम नौबतपुर बिचली गली आपको हम दर्शन करा रहे हैं सभी भक्तगणों को कि किस तरह से अब कम ही समय में यह कार्यक्रम पूरा होने वाला है। आप देख रहे हैं कि मंदिर में सारी व्यवस्था हो चुकी है, सभी कलाकार रंग रोशन से लेकर गेट की सजावट से लेकर सारी काम में कलाकार लोग लगे हुए हैं कि जितना जल्द हो सके इस मंदिर का कार्य हम पूरा कर लें, क्योंकि 17 जनवरी 2024 से यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। आप देखिए किस तरह से शिव परिवार की यहाँ पर स्थापना की जा रही है। गणेश जी का शिवलिंग और कार्तिकेय पूरा शिव परिवार का यहाँ पर स्थापना किया जा रहा है। और बगल में आपको दिखाना है कि राधे कृष्ण का भी यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पर आपको राधा कृष्ण का मंदिर, यहाँ पर मूर्ति लगेगा। निर्माण कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है। यहाँ के जितने भी हमारे यहाँ कलाकार बाहर से और नौबतपुर के आए हुए हैं, सब लोग अपने काम में लगे हुए हैं। किस तरह से देखिए सीलिंग का, छत का ऊपर का कितना सजावट रंग रोशन किया हुआ देखते ही बन रहा है। भक्तगणों को किसी प्रकार का परेशानी न हो, इसके लिए हर पंखा की व्यवस्था की गई है। पर्यावरण से शुद्ध पर्यावरण यहाँ पर देखिए किस तरह से देखने को मिल रहा है। चारों तरफ खेत बधार, नए नए कॉलोनी बस रहे हैं, नए नए घर बन रहे हैं, और कितना सुंदर यह यहाँ का मंदिर का नज़ारा देखते बन रहा है। शुद्ध हवा जिसको प्राणवायु कहा जाता है, पर्यावरण से भरपूर यह मंदिर
पवित्रता का स्थान। इस मंदिर में आप देख रहे हैं कि हर तरफ से विकास का निर्माण का काम तेज़ी से चल रहा है। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ यहाँ पर अपना स्थान ग्रहण करने के लिए उनको कहाँ सेट किया जाएगा, यहाँ पर ला कर रखे हुए हैं और कारीगर लगे हुए हैं कि इनको कहाँ जगह देना है। निर्माण कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है। सभी भक्तगण आप सादर आमंत्रित हैं। आप देखिए किस तरह से वह शंकर जी का और वह पार्वती जी का, ये पार्वती जी का स्थान है। यहीं पर गठबंधन होगा। आपको दिखाया जा रहा है किस तरह से यहाँ पर उधर शिव जी और इधर पार्वती जी। बैजनाथ धाम के बाद यह बिहार में दूसरा स्थान, झारखंड के बाद बिहार में यह दूसरा स्थान नौबतपुर का होगा, जहाँ शक्तिपीठ की स्थापना शिव और पार्वती जी का एक साथ गठबंधन किया जा रहा है। यह मंदिर अब अंतिम क्षण में निर्माण का कार्य करीब करीब पूरा हो चुका है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से सब लोग जी जान से लगा हुआ है कि समय कुछ ही समय बचा है। इस कुछ ही समय में माने ये दिसंबर का अंतिम समय पहुंचा हुआ है। 17 जनवरी से जग होने वाला है, हरि कीर्तन होगा, शोभा यात्रा निकलेगा। तो इस सारी कार्यक्रम का रूपरेखा हम यहाँ के पदाधिकारी से आपको सुनवाएंगे। और आप मुख्य द्वार पर देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर एक तरफ गजानन है, हाथी दो एक तरफ और उस तरफ, और बीच में शंकर भगवान का मुख जो जिन्हों हम बसा बैल कहते हैं, उनका सवारी जो है, इस सवारी को यहाँ स्थापित किया गया है, जो इसकी 4 चांद लगा रहा है नागेश्वर धाम का। किस तरह से सारी डेकोरेशन किया गया है, कहाँ पर किसका कैसा स्थान होना चाहिए, उस ऊंची जगह दिया गया है। यह नागेश्वर धाम आप देख रहे हैं कि किस तरह से यह मंदिर अब तैयार है और सबको शिव परिवार को यथास्थान दिया गया है। तो आप 17 जनवरी का इंतज़ार कीजिए। इन नागेश्वर धाम झारखंड के बाद बिहार में नौबतपुर में, पटना जिला के नौबतपुर में यह शिव शक्ति शिव परिवार का प्राण प्रतिष्ठा 17 जनवरी से लगातार 3-4 दिवसीय कार्यक्रम होगा। ये बहुत पुराना मंदिर है, हम लोग की याद से बहुत पहले का मंदिर है। बहुत छोटा गबरा में मंदिर था, उस मंदिर को तोड़कर और जगह देकर पीछे से वह बढ़ाकर और इस प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर किया जाएगा। 17 जनवरी से कार्यक्रम होगा। जीर्णोद्धार किया गया है। आप देखिए सीता राम जी का मंदिर, जहाँ मूर्ति, और यहाँ पर पूरे भगवान शिव परिवार किस तरह से दुर्गा जी, गणेश शंकर भगवान, गणेश जी और सभी माने शिव परिवार, पूरा परिवार यहाँ पर विराजमान है। यह पुराना मंदिर है। इसी के गर्भगृह का जीर्णोद्धार करके ये विशाल नागेश्वर धाम, जो इस पहले नाम था, उस नागेश्वर धाम का विशाल भव्य यह मंदिर बना है। और कुछ दिन के बाद इसका प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। 17 जनवरी से कार्यक्रम की शुरुआत होगा। आप सभी भक्तगण, इसमें किसी का बाहरी पैसा नहीं लगा। जो भी है नौबतपुर के ही वासी, नौबतपुर के ही लोगों ने अपने दान से, अपने जो सहयोग राशि देकर इस भव्य मंदिर का निर्माण किए हैं। चलिए हम मिलाते हैं आपको देवस्थान निर्माण समिति नौबतपुर के अध्यक्ष जी से। सर, आप अपना परिचय दीजिए। तो मैं बैजू प्रसाद देवस्थल निर्माण समिति का अध्यक्ष हूँ और विगत 25 वर्षों से हूँ। 25 वर्षों से? जी हाँ, 25 वर्षों से हूँ। और अध्यक्ष के साथ साथ और भी जो काम होते हैं, जैसे कोषाध्यक्ष का काम भी मैं ही संभालता हूँ। सब हिसाब किताब का विवरण मेरे ही पास रहता है। ये जो हमारा मंदिर जो बन रहा है, शिव शक्ति मंदिर, ये लगभग बहुत पुराना, मतलब कि लगभग 150-200 साल पहले का, जब नौबतपुर बसा होगा उसी समय का मंदिर था। और उसे
पुनः जीर्णोद्धार द्वारा नया मंदिर के रूप दिया जा रहा है और इसमें शिव पार्वती, शंकर, कार्तिकेय, दुर्गा, गणेश और गोपालक, राधा कृष्ण, पंचमुखी हनुमान, विशाल नंदी, संगमरमर का हाथी एक जोड़ा। अभी हम वहाँ पर देखे हैं गर्भगृह में जो पुराना मंदिर था जो गबरा में गया हुआ था, जिसको जीर्णोद्धार किए हैं, वहाँ पर शिवलिंग भी है, गणेश जी के हैं, मैंने पूरा शिव परिवार उत्तरे गर्भगृह के अंदर में आज फोटो लिए हैं। वही पुराना मंदिर था जो आप कह रहे हैं 150 साल पुराना है। जी हाँ, वही पुराना मंदिर था, लेकिन उसमें भी जैसे विगत 5-6 साल पहले किसी समझे कि शराबी ने चाहे कुछ भी इस तरह का आदमी था जिसने कि शिवलिंग को तोड़ दिया था, और हाँ 5-6 साल पहले उसको पुनः नया शिवलिंग रखा गया था जो अभी तक मैंने वहाँ है। अब जब हम नया प्रतिस्थापित करने जा रहे हैं शिव शक्ति मंदिर का, तो उसमें अब नए शिवलिंग की स्थापना प्रथम तल पर हो रही है। और नीचे जो स्थान है जहाँ पहले से शंकर भगवान थे, शिव जी थे, शिवलिंग था, वहाँ पर अब पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की जाएगी। माने गर्भगृह में पंचमुखी हनुमान जी स्थापित होंगे। हाँ। और ऊपर तो बहुत बड़ा शिवलिंग बन गया है स्थापित। हाँ, ऊपर शिवलिंग बड़ा साइज का बनवाया गया है स्पेशल, और उसी को स्थापित किया गया है। कहा जा रहा है कि इस देवस्थल निर्माण समिति द्वारा है यहाँ नवत में राम जानकी मंदिर, सूर्य मंदिर, यानी 5-5 मंदिर का व्यवस्था एक ही जगह से हो रहा है। सही बात है? जी हाँ, ये तो समझिए कि एक अकेला ऐसा होगा जो कि इस तरह की व्यवस्था को संचालित कर रहा है। 5 मंदिर हैं हमारे, देवी स्थान, राम जानकी मंदिर, शिव मंदिर, सूर्य मंदिर और गौरैया स्थान। इसके अलावा भी अब जैसे गांधी चौक है, या और गांधी चौक के स्थान पर छोटा शिव मंदिर है, और एक वहाँ भी हनुमान जी की मूर्ति है। तो इन सब का संचालन एक ही कमेटी करती है, देवस्थल निर्माण समिति, और सबका आय व्यय का ब्यौरा भी उसी के पास रहता है। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे हिंदुस्तान पर्यटन न्यूज़ चैनल के माध्यम से, जो बाहर से हमारे भक्त लोग आएंगे तो उसके लिए क्या रूपरेखा है, कब से यह कार्यक्रम शुरू होने वाला है, क्योंकि 2023 तो समाप्ति पर है? जी हाँ, हम लोग का समय पहले से निश्चित है, और यह जो हमारे पुरोहित हैं उनसे बराबर मैं संपर्क में हूँ। जो हमें लग रहा है कि इसके राय लेना चाहिए, तो उनसे मैं राय लेकर के काम आगे बढ़ा रहा हूँ। तो यह 15 तारीख के शाम को हमारे पुरोहित जी आ जाएंगे जो मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, और 15 तारीख से ही 16 तारीख को सवेरे ध्वजारोहण होगा। ध्वजारोहण के बाद 16 जनवरी? जी हाँ, 16 जनवरी को ही ध्वजारोहण होगा, और ध्वजारोहण के बाद जो पुराने शिवलिंग हैं या उनके साथ और जो मूर्तियां हैं उनको दोपहर के बाद विसर्जित किया जाएगा गंगा नदी में। उसके बाद 17 तारीख को हमारा कार्यक्रम शुरू हो रहा है, जो कलश यात्रा से शुरू होगा, जो हम लोग जाएंगे संगम पर, किसी नदी के संगम पर। जैसे कि हम लोग हल्दी छपरा से पहले भी सूर्य मंदिर के लिए लाए थे जल, तो वहाँ से सूर्य मंदिर से गंगा और गंगा गंडक सोन तीनों का संगम है, तो वहाँ से हम लोग लाएंगे जल को। और एक स्कूल है, विद्यालय है, प्राइमरी विद्यालय आपका वहाँ मोतीपुर, वहाँ हम लोग पंडाल बना करके जो कलश यात्री होंगे उनको वहाँ ठहराया जाएगा, और वहाँ से जल ला करके वहाँ सभी कलशों में डाला जाएगा, और वहाँ से कलश यात्रा शुरू होगी। माने बैंड बाजा के साथ वहीं से कलश यात्रा यहाँ पहुँचेगी। हाँ, और यह शिव मंदिर जो नया शिव शक्ति मंदिर बनने वाला है वहाँ तक आएगी, नागेश्वर धाम तक। जी हाँ, नागेश्वर धाम तक आएगी। और उसके बाद फिर 18 तारीख को हमारा कार्यक्रम है भगवान का भ्रमण। तो हाँ, नगर भ्रमण। तो जो जैसे कि दुर्गा पूजा में हम लोग पूरे गांव में घुमाते हैं मूर्ति को, उसी तरह से भगवान का भी भ्रमण, नगर भ्रमण पूरे
इलाके में पूरे, हाँ, गाजे बाजे के साथ, गाजे बाजे क्या बहुत माने विस्तार रूप से माने किया गया है। हाँ, पटना फुलवारी के त्रिशूल बैंड को ठीक किया गया है। वो 41 मेंबर के साथ हमारे बैंड बाजा में रहेंगे। पहली बार ऐसा होगा कि हाँ, उसके साथ हाथी घोड़ा ऊंट सभी रहेंगे और नौबतपुर की पूरी जनता रहेगी। उसके बाद हमारा 19 तारीख को कार्यक्रम है प्राण प्रतिष्ठा का। उस दिन सभी भगवान का प्राण प्रतिष्ठा होगा और फिर उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा उस दिन ख़त्म हो जाएगी, शाम तक, रात तक। और उसके बाद फिर अगले दिन 20 तारीख को हमारा होगा कार्यक्रम, अखंड कीर्तन का शुरू होगा। हो सकता है कि 10-11 बजे से शुरू हो, 24 घंटे का, जो अगले दिन 21 तारीख तक 24 घंटे का समाप्त होगा। और उसके बाद भंडारा शुरू हो जाएगा। भंडारा के लिए सभी व्यवस्था कर ली गई है और मतलब उसमें 10-15 हज़ार आदमियों को खिलाने का व्यवस्था किया जा रहा है। 19 जनवरी 2024 को होने जा रहा है। तो पूरे ग्राम वासियों से आग्रह है कि उस दिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद रात्रि में हर घर से कम 11 दीप अवश्य जलाएं और दीपोत्सव मनाएं। जैसे बनारस में होता है, अयोध्या में होता है, उस तरह से अपने भगवान की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा के बाद हम लोग भी अपने घरों में 11 दीप को दीपोत्सव जरूर मनाएं। यह हम आप लोगों से आग्रह करते हैं, पूरे ग्राम वासियों से आग्रह करते हैं कि 11 दीप जला कर के दीपोत्सव मनाया जाए। और साथ साथ जो भंडारा होने जा रहा है 21 तारीख को, तो उस भंडारा में अवश्य उपस्थित हों और प्रसाद ग्रहण करें। पूरे परिवार को लाएं, बच्चे बूढ़े जितने भी हैं, महिला पुरुष सभी को लाया जाए और सभी लोग प्रसाद ग्रहण करें। तो यह मेरा आप लोगों से आग्रह है, निवेदन है कि इसमें ज़रूर आएँ, शामिल हों, ज़रूर शामिल हों। ऐसे 5 दिनों का कार्यक्रम है, 5 दिन आप रहें, यह बहुत खुशी की बात होगी। आपको सूचित करते हुए हिंदुस्तान प्रति न्यूज चैनल की ओर से हर्ष हो रहा है कि 19 तारीख को जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा होगा, आपको लाउड स्पीकर के माध्यम से सूचना मिल जाए कि प्राण प्रतिष्ठा हो गया, तो आप हर अपने अपने घर में एक भगवान शिव बाबा का आप आशीर्वाद ग्रहण करें, घर में दीपोत्सव मनाएं, खुशियां मनाएं कि हर जगह खुशहाली आए, शिव बाबा का आशीर्वाद सबको मिले, शिव पार्वती माँ और पिता का आशीर्वाद सबके घर में बना रहे। ऐसी हमारी आग्रह है, निवेदन है कि इस निमंत्रण को आप स्वीकार करें। 11 दीप से 19 तारीख को जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा की घोषणा होगी, लाउड स्पीकर के माध्यम से आप अपने घर में शाम में दीप जरूर जलाएं। धन्यवाद। देवस्थल निर्माण समिति के सचिव से जानना चाहेंगे, पहले अपना परिचय देंगे। मैं सचिन कुमार देवस्थल निर्माण समिति का सेक्रेटरी हूँ। अभी हमारे देवस्थल निर्माण समिति के द्वारा संचालित नवनिर्मित मंदिर शिव शक्ति मंदिर का जीर्णोद्धार होने वाला है। 17 जनवरी से प्रोग्राम है, 17 से 21 जनवरी तक 5 दिवसीय कार्यक्रम है। तो कलश यात्रा जो निकल रहा है, तो उसकी बने वितरण किस ढंग से किया जाएगा, कितना शुल्क लगेगा कलश उठाने के लिए, कोई भी जो भक्तगण आएंगे उसके लिए क्या व्यवस्था है? कलश कूपन की व्यवस्था किया गया है। कलश कूपन महिलाओं के लिए रखा गया है, 501 रुपया शुल्क रखा गया है, जिसमें उनको एक गमछी, एक साड़ी का वितरण कराया जा रहा है। और बच्चियों के लिए जो शुल्क रखा गया है कलश कूपन के लिए, वो 251 रुपया है। उसमें सिर्फ उसको गमछा दिया जाएगा। कलश कूपन के साथ रसीद मिलेगा। उस रसीद, वो जो कलश कूपन है वही आपको दिखा के वहाँ कलश दिया जाएगा। कब तक ये लोग कलश के लिए अपना शुल्क जमा कर सकते हैं? वो हम लोग अभी तो शुरुआती की हैं, जब देखते हैं कब तक, मतलब पूजा के पहले तक रसीद कटते रहेगा। अच्छा, तो एक ही आपके सचिव देवस्थल निर्माण समिति के सचिन कुमार और हमारे अभिभावक बैजू मार्ट साहब जो कोषाध्यक्ष हैं, साथ साथ देवस्थल निर्माण समिति के अध्यक्ष भी हैं, कोषाध्यक्ष भी हैं, और 25 साल से इन्होंने यह बीड़ा उठाए हुए हैं। और अब पूरा जवानी से लेकर बुढ़ापा तक ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता, समाज सेवी को
बैजू मार साहब को मैं हिंदुस्तान परिवर्तन न्यूज़ चैनल की ओर से बहुत बहुत बधाई। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर जितना तक हो सके आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि नौबतपुर का नहीं पूरे पटना जिला का आन बान शान यह नागेश्वर धाम बन रहा है। धन्यवाद।